नमस्कार, स्वागत है डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी, साथ ही साथ यूपी लेखपाल के लिए भी और यूपी पुलिस के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 10 से 12 मिनट में हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मात्र 10 से 12 मिनट में। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मात्र 10 से 12 मिनट की होगी। पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आईयूसीएन के रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को गुलाबी रंग के पृष्ठ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आईयूसीएन के जो रेड डाटा बुक होती है, आईयूसीएन की रेड डाटा बुक, उसमें संकटापन्न जीव जो भी होते हैं उनको कैसे रंग के पृष्ठ पर दर्शाते हैं? तो याद रखिएगा, गुलाबी, पिंक कलर। ठीक है, गुलाबी। अगला पॉइंट है, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी होती है? 0.93%। कितनी होती है? 0.93% वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा होती है। अगला है, प्रकृति का मेहतर। ठीक है, प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? अपघटक एवं कवक। अपघटक एवं कवक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट फैक्ट है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई, याद रखिएगा, बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट रखिएगा। आईयूसीएन में जो रेड डाटा बुक होती है उसमें जो भी जीव संकटापन्न होते हैं, जिन पर संकट होता है, उन्हें गुलाबी रंग के पृष्ठ पर दर्शाया जाता है। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% होती है। 0.93%। ठीक है। प्रकृति का मेहतर अपघटक एवं कवक को कहा जाता है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। नेक्स्ट, अगला है फैक्ट फॉर टेट में, देखिएगा, डायनासोर। ठीक है, डायनासोर का नाम सुना ही होगा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? सरीसृप के अंतर्गत। किसमें? सरीसृप में आते हैं। ठीक है। अगला है, मैमथ हाथी के पूर्वज माने जाते हैं। मैमथ, मैमथ हाथी के पूर्वज माने जाते हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला फैक्ट है, वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। ठीक है, 4। जो वेल मछली होती है उसके हृदय में कितने होते हैं? 4। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। अगला है, मधुमक्खी और चींटी किस वर्ग में आते हैं? याद रखिएगा, कीट वर्ग। ठीक है, मधुमक्खी और चींटी कीट वर्ग से संबंधित हैं। तो डायनासोर सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, मैमथ हाथी के पूर्वज माने जाते हैं, वेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं 4, मधुमक्खी और चींटी कीट वर्ग से संबंधित है, कीट वर्ग। नेक्स्ट, अगला फैक्ट है, पेंगुइन चिड़िया। ठीक है, पेंगुइन चिड़िया सुना होगा नाम। ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। कहां पर? अंटार्कटिका में। ठीक है, पेंगुइन चिड़िया कहां पर पाई जाती है? अंटार्कटिका में। ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सी टेट में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। मेढक में नर मैथुन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, मेढक में नर मैथुन अंग पाए जाते हैं। अभी देखिए, बड़ी आंत की लंबाई पीछे थी, अब यहाँ पर छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई। तो बड़ी आंत की कितनी थी? अभी पीछे की स्लाइड में हम लोगों ने देखा 1.5। यहाँ पर छोटी आंत की जो लंबाई है वो 7 मीटर। कितना है? 7 मीटर। और अगर व्यास पूछ लिया जाए, व्यास, तो 2.5 मीटर। कितना होगा? 2.5 मीटर। तो याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर और अगर व्यास पूछा जाता है तो 2.5 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, कुनैन। ठीक है, ये यूपी टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सुपर टेट के लिए भी। कुनैन सिनकोना नामक पौधे से, सिनकोना, ठीक, नामक पौधे से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन को दे दिया जाएगा कि कुनैन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, आपको राइट आंसर सिनकोना लगाना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पेंगुइन चिड़िया कहां पर पाई जाती है? अंटार्कटिका। मेढक में नर मैथुन अंग पाए जाते हैं, छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर और व्यास 2.5 मीटर, और कुनैन जो है वो सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होता है। अगला नेक्स्ट फैक्ट है, अगला है, डेंगू। डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर जो है ये एडीज एजेप्टाई मच्छर, नोट करिएगा, एडीज एजेप्टाई मच्छर के काटने से होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडीज एजेप्टाई, याद कर लीजिएगा नाम, नोट कर लीजिए। अगला है चिकनगुनिया। अगर चिकनगुनिया पूछते हैं तो एडिस इजिप्टी, किस मच्छर से? एडिस इजिप्टी। अगर चिकनगुनिया पूछते हैं तो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है। और डेंगू ज्वर
ये एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है, एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया रोग से श्वास नली प्रभावित होती है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि डिप्थीरिया रोग से क्या प्रभावित होता है, कौन सा अंग, तो याद रखिएगा श्वास नली। ठीक है, श्वास नली डिप्थीरिया से प्रभावित होती है। और अगला फैक्ट है प्लेग। किससे? प्लेग। प्लेग रोग से क्या प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा फेफड़े। ठीक, फेफड़े, फेफड़े। प्लेग से क्या प्रभावित होता है? फेफड़े। ठीक, डिप्थीरिया से श्वास नली, प्लेग से फेफड़े, और काली खांसी से श्वसन तंत्र। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा पहला फैक्ट इसमें है इधर इस स्लाइड में, डेंगू ज्वर एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डिप्थीरिया रोग से श्वास नली प्रभावित होती है। पूछा जाए डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा श्वास नली। ठीक, प्लेग रोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, अगला अगला है निमोनिया। ठीक, यहां पर निमोनिया से पूछा गया है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा फेफड़ा। ठीक, निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। इसी तरह क्षय रोग से भी फेफड़ा, तो याद रखिएगा निमोनिया और क्षय रोग, निमोनिया और क्षय रोग, इन दोनों से फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, फेफड़े, निमोनिया और क्षय रोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला है टिटनेस। ठीक है, टिटनेस, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, हैजा से, हैजा रोग, हैजा रोग से आंत। ठीक है, हैजा रोग से आंत प्रभावित होती है, हैजा रोग से आंत प्रभावित होती है, याद रखिएगा। टाइफाइड से आंत, टाइफाइड से भी आंत प्रभावित होता है। ठीक है, टाइफाइड से भी आंत प्रभावित होती है। तो इन दोनों से याद रखिएगा, लास्ट वाले में दोनों से, हैजा रोग से आंत प्रभावित होती है और टाइफाइड से भी आंत प्रभावित होती है। ठीक है, टाइफाइड से भी आंत प्रभावित होती है। निमोनिया से फेफड़ा, क्षय रोग से फेफड़ा, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र, हैजा रोग से आंत प्रभावित होती है और टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट, अगला है, नेक्स्ट फैक्ट है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन शब्द जो है, अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जे वर्जिलियस, नाम याद रखिएगा, जे वर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, अगला फैक्ट है रक्त समूह। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा लैंड स्टीनर। कौन? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट है पित्त का पीएच मान कितना होता है, पित्त का पीएच मान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे वहां पर, वहां राइट आंसर आपको पित्त का पीएच मान में 7.7 लगाना है। ठीक है, कितना लगाना है? 7.7। ठीक है, 7.7 पित्त का पीएच मान होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। ठीक, जल का पीएच मान कितना होता है, कमेंट करिएगा जरा। ठीक, अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो याद रखिएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और अगर यकृत का वजन पूछा जाए, यकृत का वजन पूछा जाए, तो यकृत का वजन लगभग में याद रखिएगा, लगभग में यकृत का वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम। ठीक, 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। ठीक, 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है यकृत का वजन लगभग में। अगला पॉइंट है, अगला है फैक्ट, पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पित्त स्रावित होता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो राइट आंसर होगा यकृत। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ जरा इसको जो है रिवाइज कर लीजिए पूरा फिर से, जो इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखिएगा आयुसीएन वाला। ठीक है, आयुसीएन का याद रखिएगा, आयुसीएन का, कि आयुसीएन के रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को गुलाबी रंग के पृष्ठ पर दर्शाया जाता है। किस पर? गुलाबी रंग के। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रकृति का मेहतर वाला भी याद रखिएगा, अपघटक एवं कवक को कहते हैं। बड़ी आंत की लंबाई 1.5, छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर, ठीक, और व्यास 2.5 मीटर, और कुनैन पता ही है सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, फैक्ट फॉर टेट में।
फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ में इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। तो अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।